की चेतन भरी वाणियों को श्रवण करेंगे कारगिल से संत जी। बारे बारा बन दाना करूं सदगुरु दे हमार यहाँ वो सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरा यह रनिया गुरु जी यह रनिया दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आज का दिन है 29 जून, ये हंसा और हंसनी आज महारथी संत श्री महेश सिंह जी का आज निर्वाण दिवस है। आज के दिन ही महारथी संत श्री महेश सिंह जी बैठ कर की और शरीर छोड़ा था। वह अपना उत्तर प्रदेश जो गाजीपुर जिला है और कासमाबाद जो थाना है और महुआरी जो गांव है, वहीं पर उन्होंने आज के ही दिन शरीर जो है योग मुद्रा में बैठ करके छोड़ा है। जैसे स्वामी जी ने शरीर छोड़ा एकदम वैसे ही शरीर छोड़ा है। और वह एक बहुत बड़े महारथी संत हैं, जो उनकी वो हर पल स्वामी जी के साथ बहुत निरंतर रहे हैं। स्वामी जी को कंधे पर बैठा करके नदी भी पार कराए। उनकी कथा कहानियां बहुत हैं। जब वो स्वामी जी को उठाए तो बड़े भारी थे और जब कंधे पर लिए तो हल्का हो गए और नदी क्रॉस करा दिया। स्वामी जी के साथ निरंतर रहती थी और आज तक मुझे ऐसा कोई संत नहीं मिला है। घर में रहते थे, घर गृहस्थ संत थे, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, अभी भी बच्चे हैं और सब पूरा बड़ा जो है लंबा चौड़ा भारा जो है परिवार है। और उनसे मुलाकात जो है संत श्री बिहारी सिंह जी ने, बिहारी सिंह कुशवाहा जी जो मेरे मामा के लड़के लगते हैं, उन्होंने ही उनको सुषमन प्रवाह हुआ था।
उनकी वृत्ति एकदम ऊर्ध्व रहती थी, चेहरा लाल रहता था और वो बनारस में मेरे से मिले थे। मैं तो श्रेयानंद जी से उपदेश लिया था, जो श्रेयानंद जी महाराज एकदम जैसे स्वामी जी हैं एकदम वैसे ही थे। उनका डुप्लीकेट थे। कौन? श्रेयानंद जी महाराज। स्वामी जी को और श्रेयानंद जी महाराज को एक साथ खड़ा कर दो, आप बुझ नहीं पाओगे। और एकदम वैसे ही उनका भी दाढ़ी एकदम पकड़ा हुआ सफेद और लाठी ली हुई वो भी चलती थी। मैंने प्रथम भूमि का उपदेश उन्हीं से ही लिए थे और पूरा 1 हफ्ते तक घूमे। मैं मामा के यहाँ गया था, जरगों, जो भी गाजीपुर जिला में ही है, और वहां से इधर ढूंढा उधर ढूंढा, उपदेश नहीं मिला। फिर मामा के साथ ही गाजीपुर जिला में ढूंढते छूटते जब मैं 6वीं में पढ़ता था तो उपदेश जा करके नूरपुर जो है गाजीपुर के जिला में ही है, वहां मिली और मैं श्रेयानंद जी महाराज से प्रथम भूमि का उपदेश लिया। हिंसा और हंसनी कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी थोड़ा बहुत करता था। प्रेम तो था प्रभु प्राप्ति का, लेकिन बोध नहीं हुआ। और बीच में ये बिहारी सिंह कुशवाहा जो है बनारस में मिल गए। इनकी वाणी में अजीब ओज था, चुंबक था, ऊर्ध्व था उस समय, और उन्होंने ही महारथी संत श्री महेश सिंह जी से मिलवाया। और उसके बाद फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं भटकते भटकते हर जगह गया, सबका पास गया, और कोई संत ऐसा नहीं था जिसका मैं चरण न दबाया हो। और मैं अभी जो वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, इनके साथ भी अगल बगल में मैं 3 दिन तक सोया हूं, वो भी वृत्तिकूट आश्रम पर। और बहुत सारे संत महात्माओं से मैं मिला हूं, और त्रिलोकीनाथ पांडे जी से मिला हूं, और उनका भी हाथ पांव पैर सिर दबाया हूं। ये हंसनी मैं चोरी चोरी जाता था। पहले उनका टेंट लगती थी और उसी में बैठ करके मैं इंतजार करता था कब चरण मिले और कब दबाऊं। रात को 12 भी बज जाते थे, लेकिन बिना चरण दबाए मैं आता नहीं था। और एक और संत थी, उनका भी नाम अभी नहीं याद आ रहा है। वो तो संत श्रीमोड़ी, श्री अब नाम नहीं याद आ रहा है। वो भी जो है अनुभवानंद जी महाराज, उनका साथ भी। अब मैं पूछता थोड़ा था, मैं तो चले जाना, चुपचाप बैठे रहना, और जहां मौका मिला चरण दबाना ही है, पूरा शरीर दबा देना। ये हंसनी और हंसा, ऐसे ही क्रम चलता रहता था। और महारथी संत के साथ वो तो बहुत सीधे साधे थे, वो त्यागी संत नहीं थे, गृहस्थ संत थे। और जो जब वो सत्संग सुनाते थे, ये हंसा और हंसनी, ऐसा सत्संग, वो तो स्वामी जी के साथ ही रहते थे एकदम। और स्वामी जी ने खाना खाया, स्वामी जी ने पानी पिया, स्वामी जी ने ट्रेन रोका,
स्वामी जी ट्रेन में बैठे, स्वामी जी आश्रम पर थे, स्वामी जी यहाँ थे, स्वामी जी वहां थे। उनका शरीर से 24 घंटे स्वामी जी ये जाप होता रहता था। और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वह कभी भी पंडाल में नहीं रहते थे। वह एक भाई आया है ना, आने के तारू वास है, आने के तारू वासी है। ए हंसी, वह चुपचाप एक किनारे ही बैठते थे पेड़ के नीचे, और वहीं पर 50 आदमी, स्त्री पुरुष, बालक बालिका सब बैठे रहते थे और सबसे भजन सुनते थी और सबको सुनाते रहते थी। हम लोग भाग करके जाते थे। वो पंडाल में लाउड स्पीकर से अनाउंस होता था, महामंत्री और मंत्री और क्या क्या उनकी वाणियां चल रही है, आचार्य श्री की वाणी चल रही है। हम लोग भाग करके वहां जाते थे और वहां बैठती थी। हिंसा और हंसनी, इसमें भेद है और भेद में भेद है और भेद में भेद है। आप इतना ही बूझो जो स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है, बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संगवाय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संगवाय। ये है श्री। यदि इस धरती पर कोई संत है जिसके लिए सुषमन प्रवाह तो एक पल का काम होता था, और जिसको भी सुषमन प्रवाह करवाना होता था, स्वामी जी महेश संत जी को कह देते थे। अरे उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त थी, आप सोच नहीं सकते हो। कई बार आप चलो कथा ही सुन लो, वो हमारे घर भी आते थे और बीच बीच में जगह जाते थे। वैसा संत न हुआ, अब है का तो नहीं बोल सकती। और आगे क्योंकि सदगुरु का विश्व प्रचार का है, लेकिन जो मैं सोचता हूं और समझता हूं, ऐसा संत अभी तक तो नहीं मिला है। अरे वो तो एक पल में तुरंत चेतना को ऊर्ध्व कर देते थे और लखा देते थे। क्या लखा देती थी? तुम्हारे देश को। ये है सुनी। वो हंसी मजाक भी बहुत करते थे, आप ये भी बुझ लो, क्योंकि वह चेतन देश में रहते थे। चेतन देश में वहां स्त्री पुरुष थोड़ा है। ये हंसनी और हंसा, यह सत्य है। वहां न स्त्री पुरुष है, न वहां उम्र है, न वहां जाति है, तो सब तो एक ही समान है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। वहां कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। और वहां मृत्यु नहीं होता, जन्म भी नहीं होता।
ये हंसनी उस देश की चर्चा एक पल में पहुंचा देती थी। और ये भी सुन लो, उनसे जिसने भी उपदेश लिया है सबको 6 महीना 1 साल कोई बाकी नहीं है जिसे चेतन देश में न पहुंचा दिया हो। और वह तो ऐसे ही छींट देती थी। बीज वो संत बीज ही था। संता बीजा बिनी से नहीं, जो जुगाओ ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जाना माले, बौरी संत का संत। संता बीजा बिनी से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जान मली, बहुरी संत का संत। ये हंसी और भी है। आप गुरु देश जो ज्ञान भी नहीं जाय, आप गुरु देश जो ज्ञान भी नहीं जाय, देव सदा फला समयसी, उदया हो यह फिर आय, आत गुरु देश जो ज्ञान भी नहीं जाय, देव सदा फला समयसी, उदया हो या फिर आए। तो ये हंसी संत तो बहुत मिले, लेकिन जो उनके पास जो कला थी, अरे सुषमन प्रवाह का तो लीला दिखा देते थे और मृत्यु तो एक पल में कर देती थी। ऐसा संत जो है अभी तक मुझे नहीं मिला कोई, और कोई ऐसा बाकी नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो या बालिका हो। अरे वो तो तुरंत ही एकदम सी पहुंचाई देती थी, छोड़ते नहीं थे। और बहुत सी भेद की बातें हैं जो कहा नहीं जा सकता। वैसा संत हर समय 24 घंटे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी खाना खाए, स्वामी जी पानी पिए, स्वामी जी विश्राम किए, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी झंडा फहराए। मतलब उनका मुख से स्वामी जी का जाप होता रहता था निरंतर। मतलब कोई चीज ऐसा बाकी नहीं है जिसमें स्वामी जी का शब्द न आता हो। स्वामी जी ने ऐसा कहा, स्वामी जी ने ये बोला, स्वामी जी ने वो बोला, स्वामी जी ने ये बोला। उनका जो है हमेशा यही चलता रहता था। अब उनका उपदेश की बात भी सुन लो, बड़ी थोड़ा रोचक है। मैं कई प्रवचन में कह दिया हूं, लेकिन आज उनका विशेष दिन है। महारथी संत जी स्वामी जी से उपदेश लिए और स्वामी जी ने जो है कहा, यहां ध्यान करना प्रथम भूमि पर। और आप जानते ही हो कैसे दिन कटे गुरुजी जाता न बताओ जइया, कैसे दिन कटे गुरुजी जाता न बताओ जइया, एही पार
गंगा अवोहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइयो कैसे दिन कटिए गुरुजी बताओ जइयो कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया अचरा फारी की कागजा बनवली कोई माँ सूरतिया गुरुजी अपनी लखाय जइया कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया बाहिया कहता कबीरा सुनो भाई सादा बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताओ जइया कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया वह स्वामी जी जब उपदेश करते थे भजन गा गा करके और आपकी चेतना को वहां स्थिर कर देते थे। जो आप जानते ही हो, जो गंगा जमुना का जो ऊपर भाग है वही है नासिका के अग्रभाग पर। तो एहसनी स्वामी जी ने उनको उपदेश कर दिया। वो महारथी संत जी बताते थे, उपदेश कर दिया तो हमने वो पूछा, महेशन जी ने पूछा कि ये जो सिद्ध हो जाएगा? तो स्वामी जी ने कहा हाँ जी, तुम्हारा 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा। तो अब महारथी संत जी को डाउट हो गया कि जो है लोग पूरा अनेक जन्मों तक साधना करते करते और थक जाते हैं और साधना पूरी नहीं होती है, और स्वामी जी ने कहा कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने फिर पूछा, स्वामी जी 6 महीना में हो जाएगा? तो स्वामी जी बोले, अरे तू गुरु की बात को नहीं समझता है, हो जाएगा। और एहसनी उपदेश लेकर के और वो अपना फिर चले आए और घर में जो है साधन अपना करते थे। उनके पिताजी ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके 4 बजे के आसपास, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे वह रामायण पढ़ते थे। और जैसे ही 6 महीना पूरा होने को हुआ तो उनके पिताजी ने वह रामायण शुरू किया। ये अपना उठ करके सुबह सुबह साधना करने बैठे और अपना मन को कंट्रोल कर रहे होंगे, जैसे हम लोग करते हैं प्रथम भूमि में। और उनके पिताजी उधर से रामायण पढ़ रहे हैं। श्री गुरु ना कमानी गनैव जाति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलनाम तमा ससु प्रकाशु बड़े भाग्यउरा आवसु जासु। एहसनी वह रामायण अपना लगातार पढ़ती थी, हर दिन उनका नियम था। तो जैसे ही इनका 6 महीना पूरा हो रहा है और उधर वह रामायण का भी शुरुआत हो रही है, दोबारा आप भेद बुझो
और सदगुरु की वाणी को समझो। इनका 6 महीना इधर पूरा हो रहा है। किसका? महारथी संत श्री महेश सिंह जी का। और उधर वह रामायण का दोबारा शुरुआत हो रहा है और ये बैठ करके सुन रहे हैं रामायण। श्री गुरु नाखा मानी गनैव जाति सुमिरता दिव्या दृष्टि दलनाम तमा ससु प्रकाशु बारे भाग्य उरा आवसु जासु। ऐसा और हंसनी आप भेद बुझो। श्री गुरु नख मणि, श्री गुरु के चरणों में मणि का प्रकाश है और वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह प्रकाश उदय होता है। श्री गुरु नाका मानी गनैव जाति सुमिरत दिव्या दृष्टि दलनाम तमा ससु प्रकाशु बारे भाग्य उरा आवसु जासु। जिसके हृदय में गुरु के चरणों का प्रकाश उदय हो जाता है वह बड़ा भाग्यशाली है। अब इन्होंने तो स्वामी जी को देखा ही था, उनका चरण दबाए थे, नहलाए थे, धुलाए थे और सेवा किए थे। हंसा और हंसनी उन्होंने जैसे श्री गुरु चरण की बात सुन रहे हैं वहां रामायण में, और तुरंत ही उनकी नासिका के अग्रभाग पर उन्होंने गुरु के चरण को स्थापित किया। विचार लाते ही वहां पर सदगुरु जी ही चरण में ध्यान करते ही सारा बुझ गए, पांचों तत्वों का दर्शन हो गया और जमीन के अंदर कहाँ पानी है, कहाँ कोयला है, कहाँ क्या क्या चीज है वो तो सब बुझ गए। और उस जमाने में पूर चलता था। आप लोगों भी जो हम लोगों की उम्र से और ज्यादा उम्र के लोग हैं वो जानते हैं। तो लोग कुआं खोदते थे, पानी नहीं निकलता था, गड़बड़ हो जाता था। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला यहाँ कुआं खोदने से पानी निकलेगा। वह कुआं अभी भी है, उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो लोग उनसे आने लगे और जो है लोगों को बताने लगे। लोग मट्टी लेकर के आते थे, यहाँ कुआं खोदा जाए, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। वह देख करके बता देते थे यहाँ मत खोदो, इसके पूरा 5 लट्ठा आगे खोदो, इसको यहाँ खोदो। वह सब जो है अब पूरा चर्चा का विषय हो गया। क्योंकि पहले जमाने में मोबाइल फोन ये सब होता नहीं था, पैदल जाने होते थी और मिलने के लिए भी आश्रम पर गाड़ियां नहीं होती थी। हंसा और हंसनी उनको एक चीज का बड़ा दुख हुआ। स्वामी जी ने जो है सीधा क्यों नहीं कहा कि मेरा मेरा चरण का ध्यान करना। क्योंकि पूरा उन्होंने 6 महीना लगे रहे, कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जैसे ही गुरु चरण में लगे तो सारा बोध हो गया। हंसा और हंसनी उसी क्रम में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जो स्वामी जी मऊ में आते हैं, इंदारा के पास में कहीं होगा। तो ये लोग जो है गांव से 3-4 लोग वहां से स्वामी जी से मिलने के लिए जाते हैं। पैदल ही जाते थे, सुबह 4 बजे भोर में ही उड़ जाते थे, 2 बजे ही उड़ जाते थे
और पैदल चल देते थे, सुबह होते होते पहुंच जाते थे। जैसे ही स्वामी जी का जहां रुके हुए थी स्थान नजदीक आया, 1 किलोमीटर करीब रहा होगा, महारथी संत जी जो है दौड़ करके वहां पहुंच गए, क्योंकि उनको बोध हुआ था, और जाकर के चरणों पर गिर पड़े। और थोड़ी नाराजगी भी थी, नाराजगी बहुत थी। इस बात की नाराजगी थी कि गुरु झूठ क्यों बोला, सीधा ही क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे चरण का ध्यान करना। मैं 6 महीना तक तड़पता रहा, क्यों नहीं कहा। तो भाव तो थी, स्वामी जी समझ गए। इन्होंने कह भी दिया, स्वामी जी आप झूठ क्यों बोला, गुरु झूठ नहीं बोलता है, आप झूठ क्यों बोला। ऐसा और हंसनी स्वामी जी ने कहा, अरे बुर्बक, मैं कैसे बोलूंगा कि तुम मेरा चरण का ध्यान करना, मैं कैसे कह सकता हूं, यह तुम्हारा काम है, तुम कहो, मैं नहीं कह सकता। हंसा और हंसनी उनके आंखों से आंसू भर गया और बहुत रो दिए दम। गुरु का चरण का महत्व वह समझ गए, और तब से निरंतर वह गुरु के चरण में ही रहती थी। हमेशा आंखें उनकी बंद रहती थी। हम लोग तो बुढ़ापे में देखे थे, बुढ़ापे मतलब उस समय उनका वही, अब हम लोगों की उम्र 20 साल की थी, तो उनकी जो है अब लगा लो जो है 50 के आसपास रही होगी। तो बाकी लोग आए तो बोले, स्वामी जी महेश को आपने क्यों मार दिया, ये तो बहुत रोया है। देखे थे उन लोगों ने, तो बोला नहीं रोया नहीं, इसके अंदर माया थी, वह छोड़ करके भाग गई, इसीलिए रो रहा है। ऐसा और हंसनी तो गुरु चरण की महिमा, और गुरु चरण में ही तो सारा है। भेद है वेद में, भेद है वेद में, भेद है हर जगह, तो गुरु चरण की ही चर्चा है। वेद क्या कहता है, वेद कहता है गुरुरा ब्रह्मा गुरुरा विष्णु गुरुरा देव महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण का आपने सुन लिया, श्री गुरु न कर्मणि गणैव जाति सुमिरत दीजा दृष्टि योति दलनाम तमा ससु प्रकाशु बारे भाग्यउगा आवसु जासु। ऐसा और हंसनी, यह रामायण है। अब आ जाओ हनुमान चालीसा में क्या है, श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकार सुधार वरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। यह श्री भगवान श्री राम जिनकी महिमा तीनों लोकों में है, वह कहते हैं गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। दो जगह हो गया, रामायण हो गया और हनुमान चालीसा हो गई। अब वेद का आप जानते ही हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा
तस्मै श्री गुरु वे नमः। ऐसा और हंसनी 3 जगह से गुरु की महिमा हो गई। अब चौथा सुनो, कबीर साहब ने क्या कहा। अच्छा जय सदगुरुदेव, थोड़ी आवाज कभी तेज हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है। तो वो तो नेटवर्क का होगा। अच्छा अच्छा, लग रहा कि मोबाइल से दूरी हो जा रही है, फिर पास में हो जा रहा है ऐसा। नहीं पास ही में है। ये जो है, ठीक। अब चौथा सुनो, 3 तरह से हो गया। एक तो जो है आपका रामायण हो गया, और दूसरा जो है वेद का हो गया। गुरु महिमा कही गई है वेद में और रामायण में, और हनुमान चालीसा में भी हो गया। अब चौथा सुनो, चौथा क्या है, कबीर साहब ने क्या कहा। जो है अभी देखो बाड़ी जो है थोड़ा गुरु गोविंद दो खड़े। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। संत जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। कट गया भाई, सुनता लग रहा है। हाँ कट गए हैं, अभी आएंगे। अजी संत जी कट गए, जुड़ नहीं पा रहे हैं। आरती शुरू कर दीजिए भैया, वो नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं बाहर जुड़ नहीं पा रहे हैं, बाहर हो गए हैं। तो थोड़ा मोबाइल दो ना, बात करें। दो ना, क्या कर रही, तुम क्या कर रही हो।